क्या आप जानते हैं दोस्तों, अब आपके मोबाइल पर खेले जाने वाले पैसे वाले गेम जैसे ड्रीम 11, एमपीएल या रमी सर्कल पर पूरी तरह से बैन लग गया है। जी हाँ, भारत सरकार ने अभी अभी पास किया है एक बड़ा बिल, प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025, जिसमें साफ लिखा है कि अब किसी भी ऑनलाइन गेम पर असली पैसे से खेलना या जीतना गैर कानूनी होगा। तो आज हम इस वीडियो में समझेंगे इस बिल के पीछे कारण क्या है, गेमिंग और फैंटेसी स्पोर्ट इंडस्ट्री पर इसका क्या असर पड़ेगा, और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह कदम युवाओं के लिए सही है या इंडस्ट्री को बर्बाद करने जैसा। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं इस बिल में लिखा क्या है। इसमें साफ साफ कहा गया है कि किसी भी ऐप, वेबसाइट या प्लेटफॉर्म पर अगर आप पैसे डालकर गेम खेलते हैं और पैसे जीतते हैं तो वह पूरी तरह से बैन है। इसमें डिपॉजिट, विड्रॉल और यहाँ तक कि एडवर्टाइजमेंट तक पर रोक लगा दी गई। सरकार का कहना है कि लाखों लोग ऐसे गेम्स के लत के शिकार हो गए थे और कई परिवार आर्थिक तंगी में आ गए थे। मेटी के सेक्रेटरी कृष्णन ने भी साफ किया है कि यह बैन ई स्पोर्ट्स या स्किल बेस्ड गेमिंग पर नहीं है, मतलब पबजी, बीजीएमआई जैसे कॉम्पिटिटिव टूर्नामेंट्स या चेस वाली डिजिटल कंपटीशन पर रोक नहीं है। रोक सिर्फ उन ऐप्स पर है जहां जुआ और पैसों का लेन देन। अब ज़रा सोचिए, इस फैसले से इंडस्ट्री पर कितना बड़ा असर पड़ेगा। फैंटेसी गेमिंग इंडस्ट्री का अनुमान था कि 2029 तक ये $3.6 बिलियन की हो जाएगी। ड्रीम 11 जैसी वैल्यू लगभग $8 बिलियन है और एमपीएल जिसकी वैल्यू करीब $2.5 बिलियन है। अब इन दोनों को बंद होना पड़ सकता है। स्टॉक मार्केट में भी इसका असर देखने को मिला। नज़ारा टैग 11% तक गिर गई और डेल्टा कॉर्प 5% तक नीचे आ गई, यानी सीधे सीधे हज़ारों नौकरियों पर खतरा है और अरबों डॉलर का विदेशी निवेश भी अटक सकता है। दोस्तों, इस बैन का असर सिर्फ कंपनियों तक सीमित नहीं रहेगा। हज़ारों छोटे बड़े कंटेंट क्रिएटर्स जो इन ऐप्स का प्रमोशन कर पैसे कमाते थे, उनकी कमाई रुक जाएगी। क्रिएटर्स और बड़े इन्फ्लुएंसर जो इन गेम्स का ब्रांड एम्बेसडर थे, उनके लिए भी ये झटका है। और सबसे बड़ी बात, कई युवाओं का पार्ट टाइम अर्निंग यहाँ का जरिया था, अब वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। तो सवाल ये उठता है, क्या सरकार ने सही कदम उठाया और क्या ये रोजगार छीनने जैसा है। यहाँ एक अहम फ़र्क समझना जरूरी है, गेमिंग और गैम्बलिंग में फ़र्क। सरकार कहती है खेल खेलना बुरा नहीं है, लेकिन इसमें अगर जुए जैसा पैसा लगाने की आदत हो जाए तो वो खतरनाक है। इसलिए ई स्पोर्ट और रियल स्किल बेस्ड कंपटीशन का प्रोत्साहन मिलेगा, लेकिन रियल मनी फैंटेसी गेम्स को ख़त्म किया जाएगा। यानी सरकार चाहती है गेम खेलो बट फॉर फन एंड लर्निंग, नॉट फॉर गैम्बलिंग। अब बड़ा सवाल ये है कि इंडस्ट्री क्या करेगी। कई ऐप्स अब रियल मनी के जगह वर्चुअल कॉइन्स या कॉइन्स को मॉडल ला सकती है। कुछ गेमिंग कंपनीज ई स्पोर्ट टूर्नामेंट्स एड बेस्ड रेवेन्यू पर शिफ्ट हो सकती है और कुछ कंपनियां भारत सरकार से लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क और गाइडलाइंस की मांग कर रही है ताकि किसी सेफ फॉर्मेट में दोबारा से काम शुरू किया जा सके। अगर यह सही तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ तो इंडस्ट्री बर्बाद नहीं होगी, बल्कि ज़्यादा सुरक्षित रूप से वापस आ सकती है। लेकिन दोस्तों, हर फैसले के साथ खतरे भी आते हैं। बैन के बाद हो सकता है कि लोग इलीगल ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स पर खेलने लगे जहां कोई रेगुलेशन नहीं हो। राज्य में इस कानून के लागू करना आसान नहीं होगा और एक डर ये भी है कि कहीं ज़्यादा रेगुलेशन से इनोवेशन और स्टार्टअप्स की ग्रोथ रुक ना जाए। यानी ये फैसला समाज को सुरक्षित भी बना सकता है और इंडस्ट्री को कमज़ोर भी कर सकता है। तो दोस्तों, ऑनलाइन गेमिंग बैन भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। सरकार ने एडिक्शन और फाइनेंशियल नुकसान को रोकने के लिए कदम उठाया है, लेकिन इसके साथ ही लाखों लोग की रोजगार और कंपनियों का भविष्य दांव पर। अब फैसला आपको करना है। क्या आपको लगता है ये बैन जरूरी था या सरकार को सख्त रेगुलेशन लाना चाहिए था, बैन नहीं? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही अपडेट्स मैं सबसे पहले आपको लाता रहूं। चलिए, मैं आपसे मिलता हूं कल एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।